हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 10th एक्सप्रेस पे। देखिए, आज का जो क्लास होने वाला है पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स, राजनीतिक विज्ञान का, राजनीतिक शास्त्र का हम लोग जो है चैप्टर 2 जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। जिसका क्या नाम है? सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। जो कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। इससे पहले हम लोग जो है ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ लिए थे, जो कि पिछले वीडियो में बताए थे। वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे आगे का जो पॉइंट है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। देखिए, हम लोग जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो स्वरूप जो है त्रिस्तरीय स्वरूप पढ़े थे। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है त्रिस्तरीय स्वरूप दिया गया, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, वहीं जिला स्तर पर जो है जिला परिषद। तो हम लोग जो है पहला के बारे में पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, उसके अंक के बारे में पढ़ लिए थे, ग्राम पंचायत के अंक के बारे में, ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, ये जो प्रखंड स्तर होगा, गांव से जो ऊपर होगा प्रखंड, प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति की व्यवस्था की जाती है। और ये जो है दूसरा स्तर है, ये पंचायती राज व्यवस्था का जो है दूसरा या मध्य स्तर है। और देखिए, बिहार में जो है 5,000 की आबादी पर 5,000 की आबादी पर पंचायत ग्राम 5,000 की आबादी पर जो है प्रखंड स्तर पर जो है एक चुनाव कराया जाता है, पंचायत समिति का चुनाव कराया जाता है। और इसके सदस्य को जो है प्रमुख बोला जाता है। इसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो मेन होता है प्रधान, उसको क्या बोलते हैं? प्रमुख बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं ग्राम प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग देखेंगे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति। और इसके बारे में हम लोग जो है पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। तो देखिए, पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा या मध्य स्तर है। दूसरा या मध्य स्तर है। पहला स्तर आप लोग जान गए थे, ग्राम पंचायत था। तो आप लोग देखेंगे पंचायत समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा या मध्य स्तर है। वहीं दूसरा पॉइंट जानेंगे आप लोग कि यह पंचायत क्षेत्र और जिला परिषद के बीच का कड़ी है। देखिए, ये जो है पंचायत क्षेत्र जो है और उसके बीच और जिला परिषद के बीच का कड़ी है, बीच का ये काम करता है। और बिहार में 5,000 की आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाते हैं। और बिहार में जो है 5,000 की आबादी पर 5,000 की आबादी पर जो है पंचायत समिति के एक सदस्य को चुना जाता है। वहीं देखेंगे हम लोग प्रमुख जो होता है पंचायत समिति का प्रधान होता है, प्रधान अधिकारी होता है। और प्रमुख जो होता है, प्रमुख वो पंचायत समिति का जो है मेन होता है, यानी कि प्रधान होता है। वहीं अगला पॉइंट जानिए तो देखिए, प्रमुख का जो है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और प्रमुख जो है पंचायत समिति के बैठक बुलाता है। प्रमुख जो है पंचायत समिति की बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। तो प्रमुख का काम है पंचायत समिति का बैठक बुलाना और उसकी जो है अध्यक्षता करना। तो प्रमुख का क्या काम है? ग्राम पंचायत का जो है ये पंचायत समिति का जो है बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना, ये प्रमुख का कार्य है। अगला जो देखेंगे तो प्रमुख जो है पंचायत समिति के कार्यों की जांच पड़ताल करता है। प्रमुख जो है पंचायत समिति के जो है कार्य की जांच पड़ताल करता है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पर नियंत्रण करता है। तो देखिए, पंचायत समिति के जो है कार्यों की जांच पड़ताल करेगा प्रमुख। और प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ पर जो है नियंत्रण करता है। तो आप लोग समझेंगे पंचायत समिति के बारे में। इसके बारे में समझें पंचायत समिति के बारे में, ये जो है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा या मध्य स्तर है। वहीं अगला पॉइंट आप लोग जाने कि 5,000 की आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य चुने जाते हैं। 5,000 की आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य चुने जाते हैं। और प्रमुख पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी होता है। प्रमुख जो होता है पंचायत समिति का मेन होता है, यानी कि
प्रधान होता है। वहीं अगला पॉइंट आप लोग जाने कि प्रमुख पंचायत समिति की बैठक बुलाता है। प्रमुख का क्या काम है? पंचायत समिति का बैठक बुलाना और उसका जो है अध्यक्षता करना, उसका जो है अध्यक्षता करना। फिर अगला पॉइंट आप लोग जाने कि प्रमुख जो है पंचायत समिति के कार्यों की जांच पड़ताल करता है, उसका जो है कार्य का जांच पड़ताल करता है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो पर जो है नियंत्रण भी करता है, वीडियो पर जो है नियंत्रण करता है। वही हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट में पंचायत समिति के कार्य, पंचायत समिति के कार्य। तो चलिए आप लोग देखिए यहाँ पे पंचायत समिति का कार्य क्या है? सामुदायिक विकास का कार्य करना। यह जो है सामुदायिक विकास करता है, समाज में जितने भी लोग हैं, इसके पंचायत समिति में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी का जो है सामाजिक स्तर पर कार्य करना, उनका जो है विकास का कार्य करना। वहीं दूसरा देखेंगे विकास के कार्य के लिए जिला परिषद या राज्य सरकार को योजना का जानकारी देना। और विकास के कार्य के लिए जो है ये जिला परिषद या राज्य सरकार को जो है आगे जो है योजना की जानकारी देगा। वहीं देखिए अन्य कार्य में प्राकृतिक आपदा के समय राहत का प्रबंध करना। और इसका कार्य है कि प्राकृतिक आपदा के समय ये क्या करे? राहत का काम करे। क्या करे? राहत का काम करे। तो इसका अगर आप लोग कार्य देखें तो पहला कार्य सामुदायिक स्तर पे, जो समाज स्तर पे जो है ये विकास का कार्य करता है। समाज स्तर पे जो है समाज के लोगों का जो है विकास करने का काम किसका है? पंचायत समिति का। और ये जो है विकास के लिए जिला परिषद और राज्य सरकार को योजना की जानकारी देता है, को योजना की जो है जानकारी देता है। और अन्य कार्य आप लोग देखेंगे प्राकृतिक आपदा के समय राहत का कार्य प्रबंध करना, राहत का प्रबंध करना, ये जो है पंचायत समिति के कार्य है। ये किसके कार्य है? पंचायत समिति के कार्य। तो आप लोग जो है याद रखेंगे दूसरा जो स्तर हम लोग को पढ़ना है पंचायती राज व्यवस्था का, वो दूसरा स्तर है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। प्रखंड स्तर पर क्या है? पंचायत समिति। और 5000 की आबादी पर जो है पंचायत समिति का एक सदस्य का गठन होता है। और ये जो मेन सदस्य होता है वो प्रमुख कहलाता है। वैसे प्रमुख और उप प्रमुख आप लोग सुन चुके होंगे, अगर ग्राम पंचायती हो, नगर निगम वाले नहीं सुनेंगे, ग्राम स्तर से आप लोग जुड़े होंगे तो आप पढ़े भी होंगे, है कि नहीं? तो प्रमुख और उप प्रमुख जो होता है मेन होता है किसका? ग्राम पंचायत समिति के जो है मेन होते हैं। और ये जो है वीडियो पर नियंत्रण करते हैं, ये वीडियो पे क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। और पंचायत के जो है कार्यों की जांच पड़ताल भी ये करते हैं, प्रमुख करते हैं। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल कितना पड़े हम लोग? 5 वर्ष का होता है। और ये जो है जिला परिषद के बीच, यह पंचायत और जिला परिषद के बीच का जो है कार्य करते हैं। तो आप लोग जो है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति यहाँ से जो है पूरा देख के लिख सकते हैं। फिर हम लोग जो है आगे जानेंगे जिला स्तर पर जिला परिषद। देखिए अब जो हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का जो है तीसरा स्तर देखेंगे। कितना नंबर स्तर? तीसरा स्तर। तो चलिए हम लोग जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है तीसरा स्तर देखते हैं, जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद। देखिए ये जो जिला स्तर पर जो है जिला परिषद, तो बिहार में जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। कैसा स्तर है? तो ये कितना नंबर स्तर है? तीसरा स्तर है, क्योंकि त्रिस्तरीय स्वरूप था पंचायती राज व्यवस्था का, उसमें से प्रथम, द्वितीय और तीसरा। हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं जिला परिषद के बारे में। और देखिए इसका जो गठन होता है 50,000 की आबादी पर, 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। जिला परिषद का एक सदस्य जो है चुना जाता है कितना की आबादी पे? तो 50,000 की आबादी पर जो है जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। और ये सदस्य जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कहलाते हैं। प्रत्येक जिला का एक अध्यक्ष और ये उपाध्यक्ष होता है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिला की सभी पंचायत समितियां आती है। जिला की सभी जो है पंचायत समितियां जो है इसके अधिकार के अंतर्गत आते हैं, इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए जितने भी पंचायत समितियां होंगी वो किसके अंदर में होंगी? तो ये होंगी जिला परिषद के अंदर में। किसके अंदर में होंगी? जिला परिषद के अंदर में जितने भी पंचायत समितियां होंगी वो किनके अंदर में होंगी? तो जिला परिषद के अंतर्गत होंगी। और ये जिला परिषद का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। और इसका जो है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। और 50,000 की आबादी, ये मेन आप लोग याद रखेंगे, 50,000 की आबादी पर जो है जिला परिषद का एक सदस्य को चुना जाता है। और ये पंचायती राज व्यवस्था का जो है तीसरा स्तर है। देखिए इसमें जो है इसको जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, यानी कि संवैधानिक तरीके से जिला परिषद है
यदि इसको कोई यदि भंग कर देता है, इसको जो है विघटन कर देता है, तो 6 माह के अंदर, कितना माह के अंदर, 6 माह के अंदर जो है फिर से चुनाव करवाना है और फिर से वहां पे जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को है निर्वाचन आयोग जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनवाएगा, है कि नहीं, चुनाव करवा के। फिर हम लोग देखें तो इसमें भी जो है बिहार राज्य अधिनियम 2005 के अनुसार जो है महिलाओं को, किसको, महिलाओं को 50% आरक्षण, कितना प्रतिशत आरक्षण, 50% सीटों पे जो है, यदि 100% पूरा सीट है तो 50% जो है महिलाओं के लिए जो है आरक्षित है। क्या है, अच्छा, आरक्षित है, आरक्षित यानी कि आधी सीट जो है वो महिलाओं के लिए जो है आरक्षित है। 2005 के पंचायती राज अधिनियम के द्वारा जो है महिलाओं के लिए इसमें भी जो है 50% आरक्षण की जो है व्यवस्था की गई है। तो ये था हम लोग का जिला स्तर पर जिला परिषद। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये सब जो है पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप था, त्रिस्तरीय स्वरूप, जो कि त्रिस्तरीय स्वरूप के बारे में हम लोग जो है अभी तक पढ़ लिए हैं। अब जो हम लोग का टॉपिक रहेगा, अगला जो टॉपिक रहेगा, बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था, बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था। तो चलिए जानते हैं बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था में क्या। देखिए, बिहार में नगरों और कस्बों का स्थानीय स्वशासन प्राचीन समय से ही आ रहा है, प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है। जैसे कि हम लोग देखेंगे, महाभारत का बात करें, महाभारत में बात करें, या फिर यूनानी विद्वान जो मेगास्थनीज हैं, कौटिल्य की रचनाओं में पाटलिपुत्र नगर पालिका का उल्लेख मिलता है, पाटलिपुत्र नगर पालिका का जो है उल्लेख मिलता है। तो देखिए, सदियों पहले से ही, जैसे महाभारत हो जाए या मनुस्मृति हो जाए, ये सब में जो है नगरीय शासन व्यवस्था का जो है उल्लेख है। और मेगास्थनीज भी जो है यूनानी विद्वान और कौटिल्य की रचना जो है पाटलिपुत्र नगर पालिका का जो है उल्लेख मिलता है। इन दोनों की पुस्तक में जो है पाटलिपुत्र के नगर पालिका का जो है उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद नगर पालिकाओं के प्रशासन में सुधार हुआ। और भारत के स्वतंत्रता के बाद जो है नगर पालिकाओं के जो है प्रशासन में सुधार आया, नगर पालिकाओं के प्रशासन में जो है सुधार आया। अगला पॉइंट देखेंगे, ग्राम पंचायत की तरह नगरीय शासन व्यवस्था भी प्राचीन काल से है। और जैसे गांव ग्राम पंचायत प्राचीन समय से ही है, प्राचीन काल से ही है, वैसे ही नगरीय शासन व्यवस्था भी जो है प्राचीन काल से ही है। अगला पॉइंट देखेंगे, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है नगरीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता मिली। तो आप लोग याद रखेंगे, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है नगरीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता मिली। फिर अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग, बिहार में कोई महानगर नहीं है, बिहार में कोई महानगर नहीं है, इसलिए नगरों में स्थानीय शासन के लिए अलग अलग व्यवस्था है। और जो नगर है उसमें जो है स्थानीय शासन के लिए अलग अलग व्यवस्था है। वही अलग अलग व्यवस्था को जो हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट हम लोग जो है स्थानीय व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, अपने बिहार में कोई महानगर नहीं है, अतः हमारे राज्यों में नगरों के स्थानीय शासन के लिए निम्न 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, निम्न 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। इनकी नगर पंचायत, ये क्या है, नगर पंचायत, ये सब जो है जनसंख्या के आधार पे जो है गठन किया जाता है। वही नगर परिषद तथा नगर निगम। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नगर पंचायत के बारे में, इसके बारे में जान लेते हैं नगर पंचायत के बारे में। तो देखिए, नगर पंचायत के बारे में क्या बोलेंगे हम लोग कि गांव से शहर बनने वाले क्षेत्रों में नगर पंचायत जो है स्थापित की जाती है। और जनसंख्या जो है 12,000 से 40,000 के बीच होनी चाहिए, 12,000 से जो है 40,000 के बीच होगी जनसंख्या, तब जो है नगर पंचायत बनेगा। तब क्या बनेगा, नगर पंचायत। और देखिए, सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, और इसके सदस्य जो है जनता द्वारा चुने जाते हैं। और एक नगर पंचायत में जो है 10 से 37 तक जो है 10 से 37 तक जो है सदस्य होते हैं, 10 से 37 तक जो है सदस्य होते हैं। यानी कहने का अर्थ हो गया 10 से लेके 37 वार्ड हो सकता है, 10 से लेके 37 वार्ड हो सकता है। तो जिस शहर की जनसंख्या कितना रहेगी, 12,000 से 40,000 के बीच रहेगी, वहां पे नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। और हर वार्ड में एक सदस्य मान्यता द्वारा जो है चुना जाता है। और यही जो है सदस्य 10 से 37 हो सकते हैं एक नगर पंचायत में। ये जो है जनसंख्या के आधार पे होगा। तो 12,000 से देखिए 40,000 तक अगर जनसंख्या रहेगा तो नगर पंचायत की जो है स्थापना की जाएगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, और इसके लिए जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो होते हैं वो कार्य करते हैं। अध्यक्ष जब अब्सेंट रहेगा, नहीं रहेगा, उसके अनुपस्थिति में जो है
उपाध्यक्ष जो है कार्य करेगा, और इसका कार्यकाल जो है इसका भी 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है इसका कार्यकाल? 5 वर्ष का। तो देखिए ये सब जो चुनाव हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्यकाल कितना वर्ष का हो रहा है? 5 वर्ष का। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर नगर परिषद के बारे में। दूसरा नंबर पढ़ेंगे हम लोग नगर परिषद के बारे में। तो देखिए नगर परिषद के बारे में, तो जिस शहर की जनसंख्या जो है, नगर परिषद में हम लोग क्या बोलेंगे, जिस शहर की जनसंख्या जो है, आप लोग के बुक में कितना दिया गया? 40,000। कितना? जिस शहर की जनसंख्या 40,000 से 3 लाख के बीच हो, 3 लाख के बीच हो, वहाँ नगर परिषद की जो है स्थापना की जाती है। वहाँ नगर परिषद की स्थापना की जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, जिस शहर की जनसंख्या जो है 2 लाख से 3 लाख या फिर कितना 40,000 से 3 लाख के बीच हो, तो वहाँ पे नगर परिषद की स्थापना की जाती है। फिर अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग, नगर परिषद का गठन ऐसे शहरों में की जाती है जहाँ जनसंख्या का 3/4 भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि छोड़ अन्य कार्य में लगे होते हैं। तो 3/4 भाग जो है कृषि छोड़ के अन्य कार्य में लगा होना चाहिए, यानी कि 3/4 भाग। कितना? 3/4 भाग जो है अलग जो है अन्य कार्य में लगा होना चाहिए, 3/4 लोग। अगला देखेंगे, साथ ही इन शहरों में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 400 व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि 1 किलोमीटर में जो है कितना व्यक्ति निवास करना चाहिए? 400 व्यक्ति। तभी ये क्या कहलाएगा? नगर परिषद का जो है तभी गठन होगा। फिर अगला हम लोग देखेंगे नगर परिषद के अंग। तो नगर परिषद के अंग एवं नगर पार्षद के अंग यानी कि 4 होते हैं। नगर परिषद के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। पहला आप लोग देखेंगे नगर परिषद समितियां, दूसरा, तीसरा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, चौथा जो है कार्यपालक या पदाधिकारी, कार्यपालक या पदाधिकारी। तो आप लोग पहला के बारे में देखेंगे कि नगर परिषद क्या होता है। तो देखिए नगर परिषद, इसमें अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। नगर परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 10, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और हर महीने इसकी जो है बैठक होती है नगर परिषद की। तो नगर परिषद में अधिकतम कितना सदस्य होते हैं? 40 सदस्य होते हैं, और 5 साल का कार्यकाल होता है इसका। कितना साल का कार्यकाल होता है? 5 साल का, और हर महीने जो है इसकी बैठक होती है। वहीं दूसरा हम लोग देखेंगे समितियां के बारे में। तो देखिए नगर परिषद में कई समितियां होती है। नगर परिषद में जो है कई समितियां होती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त आदि, जो सलाह और कार्य का संपादन करता है, समितियां कहलाता है। वही हम लोग जो है तीसरा देखेंगे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में। तो देखिए दोनों का चुनाव सदस्यों द्वारा 5 साल के लिए होता है। तो अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे, देखिए इन दोनों का जो है चुनाव सदस्यों द्वारा जो है 5 साल के लिए होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। और अध्यक्ष नगर परिषद का जो है प्रमुख होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, नगर परिषद का जो है प्रमुख कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है। कौन होता है? अध्यक्ष। तो आप लोग याद रखेंगे नगर परिषद का जो है प्रमुख अध्यक्ष होता है। चौथा देखेंगे कार्यपालक पदाधिकारी। तो देखिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है, कार्यपालक जो है पदाधिकारी होता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है, और प्रशासनिक कार्य देखता है। और जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं और अन्य अधिकारियों की मदद करता है, और जो अन्य अधिकारी होते हैं उनका जो है मदद करते हैं। कौन? तो कार्यपालक पदाधिकारी, ये प्रशासन का कार्य करते हैं, प्रशासनिक कार्य करते हैं, सुरक्षा का, और अन्य अधिकारी की जो है मदद भी करते हैं। फिर हम लोग जो है नगर परिषद के जो है कार्य देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? अगला पॉइंट में नगर परिषद के कार्य। तो देखिए इनका जो है बहुत सारा 2 तरह के कार्य हैं। एक अनिवार्य कार्य है जो करना ही है, एक ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य वे हैं जिन्हें नगर परिषद को करना जरूरी होता है, और ऐच्छिक कार्य ऐसे होते हैं ऐच्छिक जिन्हें नगर परिषद अपनी इच्छा अनुसार अथवा आवश्यकता अनुसार करता है। इच्छा अनुसार हो या फिर आवश्यकता हो तब वो जो है करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? ऐच्छिक कहलाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो है मेन काम क्या है, अनिवार्य कार्य क्या है। तो आप लोग पहला देखेंगे नगर की सफाई कराना। नगर की सफाई कराना। तो नगर परिषद का जो है कार्य है नगर की साफ सफाई रखना, नगर का जो है जितना भी पूरा कचरा है उसको जो है साफ करवाना। अगला जो है सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना। तो नगर परिषद का कार्य क्या है कि सड़क हो या गली हो उसमें जो है रोशनी का प्रबंध करेगा वो नगर परिषद। अगला जो है तीसरा पीने के पानी की व्यवस्था करना। और नगर परिषद क्षेत्र में जो है
पीने के लिए पानी की जो है व्यवस्था भी करवाना। फिर आप लोग जो है अगला देखें, चौथा नंबर पॉइंट है कि सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत करना। और जहाँ कहीं सड़क की आवश्यकता है, सड़क नहीं है और सड़क टूटा हुआ है, तो उसका जो है मरम्मत कराना भी जो है नगर परिषद का कार्य है। वहीं अगला हम लोग पांचवा देखते हैं, नालियों की सफाई करना। और जितने भी नाली हैं, जैसे कि पानी, बरसात के पानी में कैसे नाली का पानी और बरसात का पानी एक हो जाता है, रोज पता ही नहीं चलता है, लोग जो है नाली में जाके जो है गिर जाते हैं, लेकिन नहीं, इससे दिक्कत परेशानी होता है। तो नालियों की साफ सफाई कराना और जितने भी पानी होगा उसका जो है निपटारा करना। छठा जो है प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना। और जो प्राथमिक शिक्षा है, कम से कम जो है छोटे बच्चों के लिए इसका जो है प्रबंध कराना, जैसे कि स्कूल खोलना और उसे जो है चलाना, ये भी कार्य किसका है? नगर परिषद का कार्य। अगला जो सातवां, टीके लगाने तथा महामारी से बचाव का उपाय। जैसे कि कोरोना का जो है वैक्सीन आया था, तो उसका टीका लग रहा था, तो ये सब जो कार्य है, महामारी से बचाव का भी कार्य है, ये नगर परिषद का ही कार्य है, इसके अंदर में ही आता है ये सब। 8 नंबर आप लोग देखेंगे, मनुष्य एवं पशुओं के लिए जो है अस्पताल खोलना। मनुष्य तो मनुष्य, पशु के लिए भी जो है अस्पताल खोलना, ये किसका कार्य है? नगर परिषद का कार्य है, इसका ही पावड़ में आता है। अगला जो है 9वां नंबर, आग से सुरक्षा करना। आग से सुरक्षा करना, और आग से जो है सुरक्षा करना, वहाँ पे जो है दमकल बुलवाना और राहत का कार्य करवाना, ये सब जो है नगर परिषद का कार्य है। लेकिन लोग नहीं जानते हैं, तो लोग नहीं बता पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग जान गए ये सब कार्य हैं, तो इसका ये सब हम लोग को जो है फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा नगर परिषद की तरफ से। जैसे आग लग रहा है तो उससे सुरक्षा मिलेगा, मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल खोलेगा, टीका लगवाएगा, लेकिन नहीं, शिक्षा भी, नाली की साफ करवाएगा, सड़क बनवाएगा, ये सारा का सारा कार्य जो है नगर परिषद का कार्य है। 10 नंबर जो है देखिए, शमशान घाट का भी प्रबंध कौन कराएगा? तो नगर परिषद कराएगा। कौन कराएगा? नगर परिषद। और 11 नंबर देखेंगे, जन्म एवं मृत्यु निबंधन कराना एवं उनका लेखा जोखा रखना। तो जो जन्म लिया उसका जन्म प्रमाण पत्र, और जो मर गया उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब का जो है निबंधन करना और लेखा जोखा रखना, ये भी जो है नगर परिषद का जो है कार्य है। अब देखते हैं आप लोग ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य जो आवश्यकता अनुसार या फिर अपनी इच्छा से जो है करता है। तो चलिए ऐच्छिक कार्य देखते हैं हम लोग। जैसे कि नई सड़क बनवाना, अगर जरूरत है, अगर उस क्षेत्र में जो है नगर परिषद क्षेत्र में जो है जरूरत है रोड का, तो रोड बनवाएगा आवश्यकता अनुसार। नालियों एवं नालियाँ बनवाना, गलियों एवं नालियाँ बनवाना, सॉरी, गलियों एवं नालियाँ बनवाना, अगर जरूरी है वहाँ पे पानी का निकास नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे नाली बनवाना और गली बनवाना। गली जैसे कि अंदर जाने के लिए रास्ता होना चाहिए घर के अंदर। 3 नंबर है, शहर के गंदे इलाकों को बसने योग्य बनाना। और शहर में जितने भी गंदे इलाके हैं, जितने डर्टी इलाके हैं, इनको जो है बसने योग्य बनाने का कार्य किसका है? तो नगर परिषद का है। गरीबों के लिए घर बनवाना, तो ये सब अच्छे कार्य में है गरीबों के लिए। अगर जरूरत पड़ रहा है गरीब को, वो बोल रहा है तो अप्लाई करवा देगा। बिजली का प्रबंध कराना, ये भी जो है अच्छी कार्य में आते हैं। प्रदर्शनी लगाना, तो ये भी जो है अच्छी कार्य में, प्रदर्शनी लगाना अच्छी कार्य। पार्क बगीचा और अजायब घर, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर हो गया, चिड़ियाघर बनवाना। तो पार्क, बाग बगीचा और चिड़ियाघर बनवाना। पुस्तकालय, वाचनालय आदि का प्रबंध करना, तो लाइब्रेरी हो गया, पुस्तकालय हो गया, ये सब का जो है प्रबंध कौन कराएगा? तो नगर परिषद करवाएगा। कौन करवाएगा? नगर परिषद। चलिए, ये था नगर परिषद के बारे में। अब इसका जो है आय के स्रोत जान लेते हैं हम लोग कि आखिर ये सब जो है पैसा कैसे आता है सबके पास। तो देखिए, नगर परिषद जो है मकान कर लेता है, क्या लेता है? जो नगर परिषद में आ गए होंगे उनको जो है अब मकान कर लगेगा। फिर देखिए, पानी अगर आ रहा है उनके घर में तो पानी का कर लगेगा, पानी के बदले जो है पैसा देना पड़ेगा। रोशनी जो दिया हम लोग को जगमगाता गली और सड़कों पे, तो उसका भी जो है टैक्स लगेगा। बाजार का जो बाजार हो रहा है उसमें भी जो है टैक्स देना पड़ेगा। मनोरंजन भी हो रहा है, लेकिन सिनेमा हॉल, तो उसमें भी जो है टैक्स वसूलने का काम करती है। अगला जो है दूसरा हम लोग देखेंगे पॉइंट, नगर के बाहर संपत्ति पर टैक्स। नगर के बाहर जितने भी संपत्ति उस पर टैक्स, लाइसेंस फीस आदि भी आय के स्रोत हैं, आदि भी आय के स्रोत हैं। अगला देखेंगे हम लोग, जो दूसरा पॉइंट रहेगा हम लोग को, नगर निगम। दूसरा रहेगा हम लोग का नगर निगम, और ये जो है दूसरा शहरीकरण का दूसरा भाग है। लेकिन नगर निगम की स्थापना कब होगी? जब 3 लाख से अधिक, ऐसे शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है जहां पे जो है 3 लाख से अधिक जनसंख्या होती है, और वैसे शहर में नगर निगम की स्थापना की जाती है। नगर निगम बड़े बड़े शहरों में स्थापित किया जाता है। देखिए, नगर निगम जो है बड़े बड़े शहरों में स्थापित की जाती है, तो जहाँ पे 3 लाख या 3 लाख से अधिक लोग होंगे, वही ना नगर निगम की स्थापना होंगी।
वहीं क्या होंगी नगर निगम में स्थापना। तो सबसे पहले भारत का बात कर ले तो 1688 ईस्वी में, सबसे पहले भारत में 1688 ईस्वी में चेन्नई के मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई। तो सबसे पहले जो है भारत में नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई, तो मद्रास में हुई, और ये कहाँ है, चेन्नई में है। और डेट आप लोग याद रखिए 1688 ईस्वी में। तो भारत में सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में मद्रास यानी कि चेन्नई नगर निगम की स्थापना की। वहीं हम लोग जो है पटना का बात करें तो पटना में जो है 1952 में, पटना में है सर्वप्रथम, बिहार में सर्वप्रथम जो है पटना में 1952 में नगर निगम की स्थापना हुई। तो बिहार में 1952 में पटना में नगर निगम की स्थापना हुई। और आप लोग देखेंगे 50% सीट जो है महिलाओं के लिए इसमें भी जो है आरक्षित होती है। वार्ड की संख्या शहर के अनुसार जो तय होती है। नगर निगम में वार्ड की संख्या जो है शहर के अनुसार तय होता है, कितना वार्ड रखना है। अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे, बिहार के अलग अलग निगमों में वार्डों की संख्या अलग अलग होना, और सब जगह जो है वार्डों की संख्या जो है अलग अलग होता है। ये सब जो है जनसंख्या पे आधारित होता है। अगले देखिए आप लोग नगर निगम के प्रमुख अंग। तो बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं, तो 4 होते हैं। एक नगर परिषद, सशक्त स्थानीय शक्तियाँ, परामर्श पात्रीय समितियां, और नगर आयोग। और क्या है, नगर आयोग। नगर आयोग, तो ये चारों जो है बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग हैं। तो पहला के बारे में हम लोग समझते हैं नगर परिषद के बारे में। देखिए नगर परिषद यानी कि सभी वार्डों द्वारा चुने जाते हैं, 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। ये नियम बनाता है और टैक्स लगाता है। महापौर क्या उप महापौर, ये 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। और बैठकों की अध्यक्षता, चुनाव के प्रमुख नागरिक, ये सब इन्हीं के भागदौड़ में होता है, इन्हीं के हाथ में होता है, महापौर एवं उप महापौर के हाथ में। अगला जो है सशक्त स्थानीय समिति। सशक्त स्थानीय समिति, तो आप लोग देखिए सशक्त स्थानीय समिति जैसे कि देख रेख, महापौर या उप महापौर सदस्य की देख रेख, ये सब जो है कार्य करना। और परामर्श परामर्शदायी समितियां शिक्षा, बाजार, बागवानी आदि पर सलाह देती है। नगर आयुक्त बिहार सरकार द्वारा प्रशासनिक प्रमुख है। नगर आयुक्त जो है प्रशासनिक प्रमुख है। और आप लोग तीसरा नंबर देखेंगे परामर्शदात्री समितियां। नगर निगम में परामर्शदात्री समितियां होती हैं, जैसे शिक्षा, बाजार, बागवान, ये सब जो है परामर्शदात्री समितियां हैं। अगला जो है चौथा नंबर नगर आयुक्त। तो देखिए नगर आयुक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। नगर आयुक्त जो है राज्य सरकार द्वारा जो है नियुक्त होता है और प्रशासनिक प्रमुख होता है, और प्रशासन का जो है प्रमुख होता है। फिर आप लोग जो है अगला पॉइंट देखिए नगर निगम के प्रमुख कार्य। तो हम लोग जो है नगर निगम के प्रमुख कार्य देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट टॉपिक भी रहेगा हम लोग का। देखिए नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो नगर निगम के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। तो पहला कार्य हम लोग देखेंगे, नगर क्षेत्र की नालियों, पेशाब खाना, शौचालय आदि निर्माण करना एवं उसकी देखरेख करना, आदि निर्माण करना एवं उसकी देखरेख करना। तो गलियां हो गया, पेशाब खाना हो गया, शौचालय हो गया, निर्माण कार्य हो गया, तो ये सब को देखना, देखभाल करना किसका काम है, नगर निगम का। और दूसरा नंबर है कूड़ा करकट वर्कस तथा गंदगी की सफाई करना। कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करना, ये इसका कार्य है। और 3 नंबर कार्य देखेंगे कि पीने के पानी का प्रबंध करना। पीने के पानी का जो है प्रबंध करना नगर निगम का ही कार्य है। चौथा जो है गलियों, फूलों, उद्यानों तो सफाई एवं निर्माण करना, ये सब का जो है सफाई एवं निर्माण कराना। मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा केंद्र की स्थापना करना एवं छुआछूत जैसी बीमारी पर रोक लगाना, ये सब इसका कार्य नगर निगम का। फिर हम लोग जो है अगला पॉइंट देखते हैं प्रारंभिक।
प्रारंभिक स्तरीय सरकारी विद्यालय, पुस्तकालय, अजायब घर की स्थापना तथा व्यवस्था करना है। विभिन्न कल्याण केंद्रों जैसे मृतक केंद्र, वृद्धाम की स्थापना एवं देखरेख। 8 नंबर देखेंगे आप लोग, खतरनाक व्यापारियों की रोकथाम। खतरनाक व्यापारियों की रोकथाम, खतरनाक जानवरों और पागल कुत्तों को मारने का प्रबंध करना। और 9वां देखेंगे, दूधशाला की स्थापना करना, दूध सेंटर का स्थापना करना। और 10वां देखेंगे, आग बुझाने का प्रबंध करना। क्या करना? आग बुझाने का प्रबंध करना। 11 नंबर देखेंगे, मनोरंजन गृह का प्रबंध करना और मनोरंजन गृह का जो है व्यवस्था कराना नगर निगम का कार्य है। और 12 नंबर देखेंगे, 12 नंबर देखेंगे, जन्म मृत्यु का पंजीयन का प्रबंध करना, और 13 नंबर है नगर की जनगणना करना। और 13 नंबर है नगर की जनगणना करना। चौथा है नए बाजार का स्थापना करना, नए बाजार का जो है स्थापना करना। और 15 नंबर देखेंगे आप लोग, नगर में बस आदि चलना। तो ये कट गया, ये जो है हो गया। अगला जो है कार्य, शमशानों तथा कब्रिस्तानों को देखभाल करना। और 17 नंबर है गृह उद्योग तथा सरकारी भंडार की स्थापना करना। तो जितने भी घरेलू उद्योग हैं वो सबको स्टार्ट करना और सरकारी भंडारों की स्थापना करना। अगला देखेंगे, लास्ट टॉपिक रहेगा नगर निगम के आय के प्रमुख साधन। नगर निगम के आय के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। देखिए, नगर निगम कई प्रकार के कर लगाता है, जैसे कि मकान कर, जल कर, शौचालय कर, पशु कर, ये सब पर जो है कर लगाता है। और छोटी वाहनों पर भी जो है कर लगाता है, जिससे इसका जो है आय हो जाता है, इनकम हो जाता है। बिहार सरकार द्वारा समय समय पर दिया जाता है आर्थिक अनुदान, और बिहार सरकार जो है समय समय पर आर्थिक अनुदान भी जो है इन्हें देता है। तो ये था हम लोग का सिविक्स का, किसका? सिविक्स का चैप्टर 2, जो कि आज हम लोग जो इसको ख़त्म कर लिए हैं। आज हम लोग क्या कर लिए? ख़त्म कर लिए हैं। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 तक हम लोग जो है बढ़िया से पढ़ के ख़त्म कर लिए। तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तब तक लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।